बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो ऐसी बारिश के मौसम में अगर कतलियाँ बना के खाई जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बारिश का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो अगर इस तरह की कतलियाँ बना के खाते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और इसे बनाएँ और एंजॉय करें। तो यहाँ मेरे पास हाफ़ केजी आलू हैं, इसका छिलका अच्छी तरह से उतार के 2 से 3 से पानी से हमने धो लिया अच्छी तरह से, ताकि इसकी जितनी भी धूल-मटी है वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाए। आप देखें यहाँ पे मैं बारीक-बारीक कतलियों की शक्ल में यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से कटिंग करके हम ज़बरदस्त सी कतलियाँ बनाएँगे जो कि बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही कम बजट पे मैं आप लोगों के साथ बनाना शेयर करूँगी। तो यहाँ देखें तमाम की तमाम इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसे किसी जाली में, टोकरी में डाल के इसे पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि जितना भी इसका पानी है तमाम का तमाम खुश्क हो जाए और ज़बरदस्त सी हमारी कतलियाँ बन के तैयार हो जाएँ। तो अब इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले 1 प्याली हमने बेसन ले लिया है, बेसन के साथ बनाएँगे। साथ ही मैंने कॉर्नफ्लावर के 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं। थोड़ी-सी सुरख मिर्च इसमें डाल देंगे, थोड़ी-सी इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा खुश्क धनिया का पाउडर हम वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें सब्ज़ धनिया जो होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसकी खूबसूरती के लिए, इसके जायके के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा हमारे ये कोटिंग जो बन के तैयार होगी तो यकीन करें कतलियाँ इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी कि आप पकौड़े, समोसे क्या सभी को भूल जाएँगे। तो बारिश का मौसम हो तो इस तरह की अगर बना के खाई जाए तो यकीन करें बारिश का मज़ा जो होता है वो दुबाला हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी कोटिंग ज़बरदस्त ही बनाएँगे। जितनी ही ज़बरदस्त इसकी कोटिंग तैयार होगी, उतनी ही ज़बरदस्त ही हमारी कतलियाँ बन के तैयार हो जाएँगी। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कितने इसे पानी की ज़रूरत है। तो तकरीबन 1 कप पानी लगेगा इसे और इस तरह का ये देखें बिल्कुल बैटर हमारा जो बन के तैयार हो जाएगा। ना ज़्यादा गाढ़ा है, ना ज़्यादा पतला है, इसी तरह का बनाना है। तो यहाँ देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाऊँगी कितना ज़्यादा आप लोग इसकी मिक़दार कर सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ़ इतना सा लगाएँगे, ज़्यादा नहीं लगाना, इतना ही गाढ़ा हो, तो अगर इस तरह इतना ज़्यादा होगा तो फिर ये हमारी जो कतलियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। तो घी को मैंने गरम कर लिया था, ना ज़्यादा गरम करेंगे, ना ही ज़्यादा कम करेंगे। तो आँच जो भी तकरीबन दरमियानी रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे। तो इसलिए बारी-बारी हम इसमें डालते जाएँगे और इससे ज़बरदस्त सी ये बन के तैयार हो जाएँगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी होती हैं, यकीन करें। तो बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, बच्चे छोड़ें, बड़े भी इसे बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करते हैं क्योंकि आलू सभी के फ़ेवरेट हैं। तो इसीलिए बनाएँ और बारिश का मौसम जो है वो एन्जॉय करें। तो यहाँ देखिए मैंने सारी की सारी डाल ली है और फ़ौरन से इसे हिलाना बिल्कुल नहीं बल्कि थोड़ा-सा अगर ये फ्राई हो जाएँगी तो फिर चम्मच की मदद से आप लोगों ने हिला के इसे पका लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कतलियाँ बन के तैयार हो गई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, कम टाइम में ज़बरदस्त सी बनने वाली हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना ही ज़्यादा बिल्कुल आप लोगों का खर्चा इसमें होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार सी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो घर में आलू पड़े होते हैं इसलिए आलू निकालें, ज़बरदस्त सी कतलियाँ बनाएँ, बच्चों को एन्जॉय करें, बड़े सभी चाहे चाहे तो आप लोग शाम की चाय के साथ बना के खा सकते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारी बन के तैयार हो गई हैं, माशाल्लाह ढेर सारी सिर्फ़ हाफ़ केजी आलू के साथ ढेर सारी कतलियाँ बना के एन्जॉय करें और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी उन प्यारी बहनों का शुक्रिया जो मेरे साथ ताउन करती हैं। तो रेमेडी पसंद आए रेसिपी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।